सेहत की खराबी ने नवाज शरीफ को कैद खाने से फिर अस्पताल पहुंचा दिया। सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। प्लेटलेट्स की तादाद 2000 रह जाने पर मेगा प्लेटलेट्स के 3 यूनिट लगाए गए। प्रिंसिपल महमूद अयाज का कहना है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं, टेस्ट दोबारा करेंगे। नवाज शरीफ की सेहत को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत पर बेहिस्सी और बेशर्मी का मुजाहरा किया। नून लीग दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। हुकूमत को किसी सियासी मुखालिफ को जहर देने की जरूरत नहीं, करप्शन ही उनके लिए जहर है, जिसके खात्मे के लिए इमरान खान पुरअज़्म है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है नवाज शरीफ को डॉक्टर अदनान पर खुदा से बढ़कर एतमाद है। नवाज शरीफ की सेहत निहारी, हरीसा और दीगर मुरगन ग़िज़ाएं खाने से खराब हुई। नून लीग नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रही है। आजादी मार्च रोकने के लिए विफाक और 3 सूबों की हुकूमतों की तैयारियां। उधर विफाकी काबीना इजलास में आजादी मार्च रोकने के मुतालिक गुमगू की कैफियत, बेशतर अरकान की मार्च रोकने की तजवीज़, वजीर आजम का तबसरे से गुरेज, काबीना का इंतजामी कमेटी बनाने का फैसला। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। कुछ ताकतें मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहती। ऐसी ताकतें अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सियासी सूरत हाल, पार्टी बयानिए और अपोजिशन की आज़ादी मार्च पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से बाबर अवान ने भी मुलाकात की। परवेज खटक की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। अपोजिशन से राब्तों से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। इससे पहले अपोजिशन राहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी ने परवेज खटक से राब्ता किया। कहा उनका मौक़िफ़ और मुतालबात पहले वाले हैं। हुकूमती कमेटी मुशावरत करके बताएगी कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं। आसिफ जरदारी भी तबीयत की नासाजी पर जेल से पिम्स अस्पताल पहुंच गए। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए। जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च कामयाब होगा। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत खुद इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रही है। खान साहब ने तो कहा था एहतजाज करने पर कंटेनर्स और खाना देंगे। मौलाना साहब का गुब्बारा फटने जा रहा है। शेख रशीद का दावा, अगर ये बाज ना आए तो कानून हरकत में आएगा। मजीद कहा कि उनका सिर्फ शहबाज शरीफ से राबिता है, किसी और से नहीं। इमरान खान ने मईशत का पहिया चला दिया है, महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। विफाकी काबीना ने 8 नए कवानीन ऑर्डिनेंसेस के जरिए नाफिज करने की मंजूरी दे दी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी ऑर्डिनेंस भी शामिल। फिरदौस आशिक अवान का कहना है काबीना ने कम लागत घरों के लिए 5 अरब रुपए के इजरा और बिला सूद कर्जे देने की मंजूरी दे दी। फरोग नसीम कहते हैं नए कवानीन के तहत दीवानी और सिविल मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलोच रेजिमेंट सेंटर एबटाबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। आर्मी चीफ ने तकरीब में हाजिर सुबुकदोश अफसरान जवानों से गुफ्तगू की। बोले बलोच रेजिमेंट ने जमाना अमन जंग में कलीदी खदमात सर अंजाम दी। मुल्क में दाखिली सलामती ऑपरेशंस कयाम अमन में बलोच रेजिमेंट का किरदार अहम रहा। फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार और जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। कहा नवाज शरीफ की तबीयत का अचानक खराब होना लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत बेहतरीन तिबी सहूलियात दे, अहले खाना की मर्जी से टेस्ट कराए जाए, जाती मुआलिज को नवाज शरीफ तक रसाई दी जाए। हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। पुलिस और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत का भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आज़ादी मार्च रोकने का ऐलान।
जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ने आज़ादी मार्च की मुखालिफत कर दी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहले सुन्नत उलमा ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च मुल्क की सलामती के खिलाफ है। 25 अहले सुन्नत जमातों, मदारिस और मसाजिद ने आज़ादी मार्च से लाताल्लुकी का ऐलान किया। कनाडा के आम इंतखाबात में कामयाबी, हुक्मरान लिबरल पार्टी दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जस्टिन ट्रूडो के फिर वजीर आजम बनने के कवी इम्कानात। पाकिस्तानी नैयाद इकरा खालिद और सलमा जाहिद ने इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। कुछ हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का हदायत हो, ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये जेल डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, ये नैब डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है, और पिछले जो ऑर्डर था ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से वो भी यही था कि डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड्स के इंस्ट्रक्शंस पे अमल करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अदालती हुक्म पे, डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे अमल नहीं कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि सदर ज़रदारी साहब को फिल फॉर हॉस्पिटल भेजा जाए। उम्मीद है कि यही ऑर्डर ऑनरेबल जज साहब की तरफ से आ जाएगा कि सदर ज़रदारी साहब को हॉस्पिटल भेजा जाए और तिबी सहूलियात फराहम किया जाए और इलाज करवाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये हुकूमत सदर ज़रदारी का सेहत को इस्तेमाल करके तिबी सहूलियात से महरूम रख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को दबाव में डालना चाह रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इनके दबाव में कभी नहीं आएंगे। हम हमेशा हर जालिम के मुकाबले किए हैं, हम इस कठपुतली के भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, इसका जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। हम अपना जिद्दोजहद जारी रखेंगे, अपना मेहनत जारी रखेंगे। हम हमेशा इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों और इन कठपुतलियों से लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं। आपने देखा, हमने कराची में सानिया कारसाज के याद में जलसा रखा था, शानदार जलसा था, और पूरा सारे कराची के अवाम ने अपने पैगाम भेजा कि वो ये हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। 23 को इंशाल्लाह परसों को मैं थर पार्कर में जलसा कर रहा हूँ। थर पार्कर के अवाम एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि वो ये कठपुतली हुकूमत को वापस भेजना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, अपने जमहूरी हकूक़ को महफूज रखना चाहते हैं, अपने इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, और सबसे फर्क अपने मुआशी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वो मुआशी हकूक़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देते रहते हैं, वो मुआशी हकूक़ जो आम आदमी का हो, जो गरीब आदमी का हो, जो गरीब औरत का हो, और वही मुआशी हकूक़ जो ये हुकूमत सलब कर रहे हैं, और आम आदमी को, गरीब आदमी को महंगाई की सुनामी में, टैक्सेस के तूफ़ान में धकेल दिया गया है, उनका ज़िंदगी मुश्किल कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हमेशा इस मुल्क के गरीब मजलूम के साथ देती है, जो उसकी चाहे वो हमारा मुआशी पॉलिसी हो, वो हमारा मुआशी पॉलिसी अवाम के लिए होता है, गरीब के लिए होता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी मेहनत से, हमारे कारकुन की जिद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान में ये कठपुतली हुकूमत खड़ जाएगा और एक अवामी हुकूमत बनाया जाएगा जो अवाम के मसाइल हल कर सकेंगे। आप सबकी मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अफसोस की बात है कि हुकूमत ने खुद इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर दिया है और ख़ुद इस्लामाबाद को बंद कर रहा है। ये पहली बार होगा जहाँ एक हुकूमत अपना कैपिटल को, अपना फेडरल कैपिटल को ख़ुद लॉकडाउन करवा रहे हैं। जमहूरी एहतजाज तो हर जमात का हक होता है, ये हमारा आइन कहता है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है। खान साहब ने खुद इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। खान साहब ने खुद कहा था अपना पहला तकरीर पे नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कि हम आए, हम एहतजाज करें, हम धरना दें, वो कंटेनर भी भेजेगा, वो खाना भी भेजेगा। तो उसको यही करना चाहिए, अपना बात पे कायम रहना चाहिए। हर बात पे ऐसे यू टर्न नहीं लिया जा सकता। और उम्मीद है कि खान साहब इसको समझेगा कि सियासत में हुकूमत को सियासी किरदार अदा करना चाहिए
और उनको सियासत को इस मुल्क में, जमहूरी सियासत को इस मुल्क पे स्पेस देना पड़ेगा, वरना हम छीन के रहेंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता है कि आप पार्लियामान पे ताला लगाएं, आप इलेक्शंस में धांधली करवाएं,